पंकज जी, जैसे तमाम मुद्दों की बात हुई, प्रदूषण की बात हो रही है, खराब सड़कों की बात हो रही है, मगर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है अगर देखा जाए तो वो जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं को 2,500 देने की बात हो, चाहे फ्री बिजली फ्री पानी देने की बात हो, आप देखिए सभी पार्टियां कहीं ना कहीं इस पर केंद्रित रही हैं। और अगर आप पिछले चुनाव उठाकर भी देखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, आप देखिए झारखंड का चुनाव हो, तो वहाँ इस तरह की योजनाओं का बड़ा प्रभाव देखा भी गया। तो ये जो फ्री वाली योजनाएं हैं, डायरेक्ट पैसे अकाउंट में पहुंचाने की बात हो, चाहे बिजली सस्ती करने की बात हो, पानी की बात हो, और जो अभी बात हो रही थी कि पानी साफ नहीं आया उसको लेकर, या प्रदूषण की जो बात हुई, तो उसको अरविंद केजरीवाल ने कैसे उसको लेकर अपनी तरफ से उन्होंने पासा फेंका कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पानी हम ठीक से नहीं पहुंचा पाए घर घर तक, और जहां तक प्रदूषण की बात है या यमुना सफाई की बात है वो हमसे नहीं हो पाया, तो हम उसको अगले 5 साल पर हमारी प्रायोरिटी में ये रहने वाला है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो उनके खिलाफ मुद्दे थे, शीश महल की बात आई तो उन्होंने कहा कि राजमहल है प्रधानमंत्री का। आप जब भ्रष्टाचार की बात आते हैं तो वो कहते हैं कि जनता हमारा फैसला करेगी, हमको फंसाया गया है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, 1 रुपये हमारे पास से बरामद नहीं हुआ। इस तरह की बात करके वो काउंटर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई कोविड में कुछ समय बीत गया, फिर हमको जेल में डाल दिया गया, हमें काम नहीं करने दिया गया, इस वजह से जो तमाम वादे हमने किए थे हम पूरे नहीं कर पाए। तो आप देखिए हर बात का काउंटर रहता है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास। अब ये काउंटर क्या लगता है, काउंटर चलेगा? देखिए सौरभ, मैं जो देख पा रहा हूं, अगर आप पिछला कुछ चुनाव देखें तो उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि अब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा खास तौर पर लोकल इलेक्शन में तो दिखाई नहीं पड़ता है। वो इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है कि एक पार्टी जिसको भ्रष्ट कहती है वो भ्रष्ट व्यक्ति को साथ कर लेती है और अगले दिन अपने पार्टी से या अपने दल के साथ गठबंधन कर लेती है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। यहां तक कि आप देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल आए थे ना, उस कोख से पैदा लिए उनकी पार्टी पैदा हुई, लेकिन आप कुछ सालों के बाद देखें तो उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब। सवाल ये उठता है कि आप झारखंड उठा करके देख लें, काफी ज्यादा भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाला गया हेमंत सोरेन के खिलाफ। हेमंत सोरेन बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत करके आए। आप देख लीजिए महाराष्ट्र, वहां अजीत पवार के खिलाफ बहुत जोरदार तरीके से ये बात उठी थी कि भाई 70,000 करोड़ का आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, अब क्या वो बीजेपी में चले गए तो क्या वॉशिंग मशीन में धुल गए। इस तरह की बात बहुत साफ तौर पर सामने आने लगी। तो सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हम बोलते हैं, क्या जेन्युइनली उसका ग्राउंड पर असर है क्या? मुझे लगता है कि इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा तबका है उसके दिमाग में कुछ हद तक ये असर करता हो, लेकिन जो पिछले 10 साल पहले हम देखा करते थे उस तरह की बात अब रह नहीं गई है, ये ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने फ्री बीज की बात की। फ्री बीज चुनाव जिताते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर महिलाओं को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई है और उनके लिए बहुत तरह की योजनाओं को लाने का प्रयास किया गया है, उसमें पार्टियां सफल हुई हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना, आप देखिए इस तरह की जीत हुई जो पहले कभी हेमंत सोरेन को जीत मिली नहीं थी। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, आपको याद होगा, वो भी जोरदार तरीके से जीत हुई। बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार ने भी ये प्रयोग किया, उसमें जबरदस्त तरीके से सफलता प्राप्त हुई। अब सवाल ये उठता है कि यहां तो तीनों पार्टियां कर रही हैं कि 2100 देंगे, 2500 देंगे, 2500 देंगे, तो अब यहां पर तबकों में डिफरेंस है। जो झुग्गी के लोग हैं, क्योंकि मैं भी कुछ दिन घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, नॉर्मली आप घूमे इस चुनाव में, मैं तो स्टूडियो से ही एक्सपर्ट्स के साथ बात करता रहा, लेकिन फिर भी लोगों से बात करता रहा हूं, सैटरडे संडे घूमा हूं, नॉर्मल डेज वीक डेज पे भी मैं जाता रहा हूं। देखिए यहां पे क्लासेस के सोच में बड़ा फर्क है। क्लासेस मतलब जो झुग्गी में रह रहा है उसको लगता है कि झुग्गी तभी सरवाइव करेगा जब आम आदमी पार्टी सरकार में रहेगी। जो एलिट क्लास है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, आप कह लीजिए जिसका इनकम ठीक ठाक है, वो इस तरीके से देखता है कि भाई काम करने वाली भले ही उनके घर में वहां से लोग आ रहे हों, लेकिन उनको लगता है कि दिल्ली की
की मूल समस्या में ये लोग हैं। आप बहुत लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई भ्रष्टाचार अलग कर दीजिए, अब सड़कें अच्छी नहीं है तो मिडिल क्लास क्या उसको दिमाग में रखता है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने स्कूल अच्छा दिया, तो क्या लोग इस बात को सही में सही मानते हैं कि स्कूल अच्छा दिया? ये सच बात अभी आदित्य गोस्वामी कह रहे थे कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ा चुनौती है यहाँ का एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कितना प्रॉब्लम होता है आप ये देखें। हम अक्सर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते रहते हैं कि एक आदमी जो नॉन स्मोकर है वो दिल्ली में रहता है तो कितने सिगरेट के बराबर वो ऐसे ही पीता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम अपने भविष्य को क्या दे रहे हैं। दिल्ली की जनता क्या वाकई पॉल्यूशन पे ध्यान दे रही है? अगर पॉल्यूशन उसकी सोच में होगा तो निश्चित तौर पर फ्रीबीज के तरफ ये लोग अट्रैक्टेड नहीं होंगे। वो सोचेंगे अगर दिल्ली बेहतर बनाना है, क्लीन बनाना है, तो ये शॉर्ट टर्म फायदे जो दिए जा रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये हमारा ही पैसा उल्टा हमें रिश्वत के तौर पर दिया जा रहा है जो ठीक नहीं है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के दिल्ली वालों का नजरिया क्या रहता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि इस बार कांग्रेस कैसे परफॉर्म करती है इस पे परिणाम बहुत निर्भर करेगा। मुझे लगता है कि क्या वाकई मुस्लिम कंफ्यूज्ड है। एआईएमआईएम 12 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अगर एआईएमआईएम भी अच्छा परफॉर्म करती है या मान लीजिए 5% 7% वोट लाती है, बहुत बड़ा असर होगा। दिल्ली के दंगों में जो मुसलमान वोटर्स, मुस्लिम समाज का एक्सपेक्टेशन जो था आम आदमी पार्टी से, क्या वो पूरा नहीं हुआ है तो उसके लिए वो विकल्प खोजेंगे। क्योंकि एक सोच ऐसी भी चल रही है ना कि अगर आप आपको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो चल क्या रहा है? क्या अगर मुस्लिम समाज कंफ्यूज्ड है तो इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? अगर मुसलमान कांग्रेस की तरफ देख रहा है जैसा कि हमने पिछले कुछ चुनाव में देखा है, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है। क्योंकि एक बात बहुत सच है जो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में फेस कर रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी वही स्कूल, वही स्वास्थ्य जो पिछली बार बात करती थी वही बात इस बार भी कर रही है। पर पिछली बार वो कहती थी मैं कट्टर ईमानदार हूं, इस बार कट्टर ईमानदार बोलने में कहीं ना कहीं झिझक है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आक्रमण कर रही हैं। पर क्या वाकई आम लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर के उस तरह का सोच अभी भी है? यह भी बहुत बड़ा मुद्दा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अलग अलग तबके के लोग वोट करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ज्यादातर संख्या में लोग किस तरीके से वोट करते हैं, यह देखना बहुत दिलचस्प। बिल्कुल दिलचस्प होगा।